अब ये नए शगुन की साड़ी पहनकर आओ, आगे की विधि उसके बाद होगी। एक्सक्यूज मी, विनोद जी। अर्जु, ये तो वही आदमी है ना हमने पुन्नी के साथ देखा था। आई, हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये पूरा मामला यहाँ पे आके रुकेगा। इसका मतलब तुम दोनों जानती थी कि ये आदमी यहाँ आने वाला है? हाँ आई, हम जानते थे। आई, दरअसल बात है, मैं मंजू बहनी से बात करने वाली थी, लेकिन साकरपुड़ा के बाद। मंजू, ये मिस्टर मित्तल, मेरे बॉस, अरे जिनके बारे में बताता रहता हूँ हमेशा। अरे इनकी वजह से हमारे घर में इतनी खुशहाली आई है। हाय, जो तू जानती थी कि ये आदमी यहाँ आने वाला है? नहीं आई, मैं तो खुद हैरान हूँ इसे यहाँ पर देखकर। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये यहाँ पर कैसे आया। मैं विनोद को कुछ कहती इससे पहले उसने मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये उसके बॉस हैं। अब आप मुझे बताओ, मैं विनोद को कैसे बताऊँ ये सच्चाई? नहीं, विनोद को सच्चाई बतानी होगी। तू तो जानती है इस आदमी की वजह से हमारी पुन्नी की कितनी बदनामी हुई थी। ये आदमी यहाँ रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। वाओ ताई, ये कलर तो तेरे ऊपर बहुत सूट हो रहा है। अच्छा, आई बाहर बुला रही है, चल। भाई देख इसे। एक मिनट मंजू ताई। मतलब साफ है मंजू ताई, आपने अपनी बेटी की घिनौनी हरकत छुपाने की लाख कोशिश की, मगर ये सच्चाई हमारे सामने आ ही गई। ये क्या बात कर रही हैं आप? सच्चाई? कैसी सच्चाई? अच्छा, तो अब आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसे देखने के बाद शायद आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ये देखिए, और ये आदमी जिसके साथ आपके बेटी के संबंध है, आज उसी को अपने इस फंक्शन में बुलाकर उसका आवभगत कर रहे हैं। इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ओह, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बेटी किसी और के साथ बाहर रंगरलियां मना रही है और आपको उसके बारे में पता तक नहीं है? अरे कैसे पिता है आप? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बस बहुत हो चुका। अब हमें आपके परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है। चलो प्रदीप, अब ये साकरपुड़ा नहीं होगा। प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे आप ऐसे, मेरी बात सुनिए प्लीज। आप मेरी बात सुनिए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज। फिर ये सब क्या है? प्रदीप के फोन पर आपकी और पुन्नी की फोटो, ये सच तो कोई झूठ नहीं। देखिए आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं नहीं जानता आप इस बात को कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, लेकिन ये रिश्ते को लेके मैं बहुत सीरियस हूं। मैं पुन्नी से शादी करूंगा। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? मैंने आपसे कहा था, मेरे और पुन्नी के इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। पुन्नी, याद है तुम्हें आज से ठीक 1.5 साल पहले जब तुम मुझे छोड़कर चली गई, उस दिन से इस दिन तक मैं बहुत टेंस रहता था। तुम्हारे दूर जाने के बाद एक मोड़ पर आकर मैंने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं पुन्नी। देखिए, मैं जानता हूं ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। मैं आपको टाइम देता हूं, लेकिन प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा प्लीज। आपने देखा वो आदमी क्या बोलकर चला गया। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आई, क्यों करती है तू ऐसा बार बार? अरे क्यों हमारे खानदान का नाम बदना? आप यहाँ आइए, शांत। क्यों करती है वो ऐसा? हाँ। देख जना, आज तेरी वजह से तेरे परिवार की क्या हालत हो गई है। देख अपनी आंखें खोलकर। कुछ शर्म है तुझमें? कोई नहीं, प्लीज शांत हो जाइए। अरे देवा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? आई, मैं चुप इसलिए थी क्योंकि मैं मिस्टर मित्तल से प्यार करती।